क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानुल हमीद वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अलील अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीरुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप इस नबी दो जहां की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ने वाले हैं। जब अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की हिदायत के लिए अपने बरगुजीदा बंदे यानी के पैगंबर दीन नबी रसूल सबों को भेजा इंसान की हिदायत के लिए, आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक पैगंबर दीन आते रहे, हिदायत देते रहे, मगर लोग गुमराह हो गए। उनके जाने के बाद कोई उनके शक्ल सूरत की मूर्ति बना करके उसको पूजता रहा, कोई बुत परस्ती में गुमराह हो गया, खुदा को भूल गए। मगर जब हमारे आका व मौला दाने गुयूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो इस दुनिया में इंसान को हिदायत मिली, गुमराह लोग हिदायत पर आ गए। जब वक्त के मुजद्दिद ने देखा और कहा, क्या कहते हैं वक्त के मुजद्दिद, उनका करम के हमको रब से मिला दिए, क्या बात है, उनका करम के हमको रब से मिला दिए हैं, दीने खुदा की राहें हमको दिखा दिए हैं। उनका करम के हमको रब से मिला दिए हैं, दीने खुदा की राहें हमको दिखा दिए हैं। उनकी महकने दिल के गुंचे महकने दिल के गुंचे जिस राह चल गए पूछे बसा दिए हैं। आइए उस नबी दो जहां की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़ने वाले हैं कि जब इशारा करते हैं डूबा हुआ सूरज निकल आता, जब हुक्म देते हैं बंद मुट्ठी में कंकरी, आप इशारा करते हैं चांद दो टुकड़े हो जाता है। आप जब इशारा करते हैं, आप जब बोल देते हैं बेजान कंकरी बोल पड़ती है। तो उसी नबी दो जहां की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ने वाले हैं। जब वक्त के मुजद्दिद ने देखा, लहक करके कलम बेशक क्या कहती है कि कलम उठ और लिख, कुदरत है उनको हासिल जो चाहे है, क्या बात है, कुदरत है उनको हासिल जो चाहे कर दिखाए, सूरज को लाए वापिस, बेशक हक है बा, कुदरत है उनको हासिल जो चाहे कर दिखाए, सूरज को लाए वापिस, टुकड़े कमर को कर दे जब आ गई है जोशे, बेशक आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें जलते बुझा दिए गए रोते है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बहुत अच्छे बात, जिंदाबाद। आइए उस नबी दो जहां की बारगाह में हम सब एक होकर नेक होकर दुरूद पाक पढ़ने वाले हैं, जिनकी बारगाह से कोई खाली ना लौटा। जब अबू बकर गए क्या बन गए, फारूक, तो सिद्दीक़ अकबर बन गए। जब उमर गए तो फारूक आज़म बन गए। जब उस्मान गए तो उस्मान गनी बन गए। जब अली गए फातह खैबर शेर खुदा बन गए। जब वक्त के मुजद्दिद ने देखा, अपने कलम को उठाया और उठा करके कहा कि कलम लिख,
क्या कहते हैं कि कलम लिख, खाली दरे नबी से कोई गया ना लौटा, खाली दरे नबी से कोई गया ना लौटा, बेशक आता किया है उसको तलब से, नबी से कोई गया ना लौटा, बेशक आता किया है उसको तलब से ज्यादा, पाया है उनके दर से सागिल ने जो भी मांगा, मेरे करीम शेगर, मेरे करीम शेगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दूर दूर। क्या बता, जिंदाबाद जिंदाबाद। उस नबी दो जहां की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ने वाले हैं, जब उम्मत की याद उठा दिए हैं, दुर्बेल उठा दिए हैं, उम्मत की याद आ जाती है, कभी सजदा और सुजूद, बेशक और सुजूद में रुआ करते हैं, अल्लाह की बारगाह में फरियाद करते हैं, रब्बे हबली उम्मती, जिसका मतलब तफसीर ये है, तर्जुमा ये है, आए परवरदिगारे आलम, आए मेरे रब, मेरी उम्मती को मेरे हवाले फरमा दे। मगर वक्त के मुजद्दिद ने जब देखा और लाहक करके कलम को उठाया और कहा कि कलम उठ लिख, कहते हैं कि दोज़ख में उम्मती का जब कोई फर्द होगा, दोज़ख में उम्मती का जब कोई फर्द होगा तो मेरे मुस्तफ़ा के, उम्मती का जब कोई फर्द होगा तो मेरे मुस्तफा के पगलू में दर्द होगा, आंखों में अश्क होंगे, चेहरा भी सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने क्या बताओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तार बंदी हिदायत कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, क्या बताओ, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे सदाम भाई बा। आइए उसी ने भी एक करीम नूरे मुजस्सम सरवर आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक होकर नेक होकर दुरूद पाक पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना सफ़ाइना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माहौल को देखा जा रहा है, मजलिस को देखा जा रहा है, मजमे को देखा जा रहा है कि लोगों की तादाद कम है, मगर सुनने वालों के दिलों में शौक़ व ज़ौक़ पैदा है। मैं मुख्तसर कुछ कहकर मैं अपनी जगह ले लूंगा, क्योंकि मेरे दोस्त और अजीज शोरा भी बैठे हुए हैं, उनका ख्याल करते हुए और मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि हम लोग, हमारे मुशरे में एक गुमराहियत फैली हुई है जिसे लोग कोरोना कहते हैं, कोरोना कहते हैं, यानी कि बीमारी को। मगर बात कहा जाए, मगर और एक बीमारी है जिसे गुमराही भी कहते हैं, और एक बीमारी है जिसे गुमराही भी कहते हैं, उसी बीमारी का नाम इख्तिलाफ है। बेशक उसी बीमारी का नाम इख्तिलाफ है, उसी बीमारी का नाम बड़ा बीमारी है, और उसी बीमारी को इख्तिलाफ कहा जाता है। मेरे दोस्तों और अजीजों बुजुर्गों, आप मेरे बात को गौर करके सुनो, हमारे अंदर कैसी इख्तिलाफात पैदा हो गई है कि हम अपने दोस्त और अजीजों को, अहबाब को, अकारीब को भूल बैठे। क्या हो गया है हमें कि गुमराह हो गए हैं, अपने दोस्त से मोहब्बत नहीं करते, अपने यार से मोहब्बत नहीं करते, मगर दुश्मनी करना चाहते हैं। ये क्या वजह है? ऐ मेरे दोस्तों, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, यही इख्तिलाफ का नाम बड़ा बीमारी है, बड़ी बीमारी है। मेरे दोस्त, वो बड़ी बीमारी कौन सी है? इख्तिलाफ है। आज हम पीर करते हुए इख्तिलाफात अपनी पीर करते हुए, क्या तुम्हें पता है कि पीर के मरातिब क्या होते हैं? पीर के मर्तबे क्या होते हैं? नहीं पता, न को पता। मगर तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ पीर के नाम पर लोग अपने अंदर झगड़ते हो, तुम लोग अपने अंदर झगड़ते हो, मगर तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे पीर को लोग क्या कह रहे हैं। मेरे दोस्त अजीजों, इस बात का ख्याल करो। नबी अलैहिस्सलाम ने क्या हमें यही हिदायत दी है
नहीं नहीं मेरे दोस्तों, नबी अलैहिस्सलाम ने तो हमें मोहब्बत का जाम पिलाया। नबी अलैहिस्सलाम ने हमें मोहब्बत का जाम पिलाया है। हम कौन सा जाम पी गए हैं जिसके अंदर इख्तलाफात आ चुकी है। मेरे दोस्तों, तुम्हें इस बात का ख्याल होना चाहिए कि नबी अलैहिस्सलाम ने हमें जो हिदायत दिया है वो इल्म की दर से है। अगर तुम इल्म हासिल करोगे इंशाअल्लाह तुम जान लोगे कि नबी से मोहब्बत कैसे किया जाता है, अल्लाह के वलियों से मोहब्बत कैसे की जाती है और अपने पीर से मोहब्बत कैसे की जाती है। जब तुम जान लोगे पीर की क्या मोहब्बत होती है, पीर से मोहब्बत कैसे की जाती है और अपने वली से मोहब्बत कैसे की जाती है, तो कभी तुम अपने अंदर में इख्तलाफात नहीं लाओगे, क्योंकि अपने पीर से मोहब्बत करना भी बेहतर है। अगर तुम अपने पीर से मोहब्बत करोगे कि तुम दूसरे के पीर से इख्तलाफात नहीं करोगे, दूसरे के पीर से मोहब्बत करोगे। यकीनन पीर का दर्श यही है कि अपने पीर से भी मोहब्बत करो और दूसरे से भी मोहब्बत करो, क्योंकि पीर को जानता है मगर तुम जानते नहीं। अगर तुम जानना चाहते हो अपने पीर से पूछो, ऐ पीर बता दो पीर से कैसे मोहब्बत की जाती है, पीर से कैसे मोहब्बत की जाती है, वो तुम्हें पीर बताएगा। मगर मेरे दोस्तों, कभी तुम आलिम उलमा के सामने बैठे नहीं, कभी तुम अपने पीर के सामने दर्श लिए नहीं, पीर की वसीयत से याद नहीं हुए, इसीलिए हम गुमराह हैं। ऐ मेरे दोस्तों, पीर से मोहब्बत करना चाहते हो, अपने वली से मोहब्बत करना चाहते हो, अपने अंदर इख्तलाफात को, अपने अंदर से जो इख्तलाफात हैं, अपने अंदर जो इख्तलाफात हैं उसको दूर करना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने पीर के दर्सों को याद करो। मेरे दोस्तों अजीजों, अगर पीर के दर्सों को याद करोगे इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ तुम गुमराह नहीं हो सकते, अपने अंदर में इख्तलाफात नहीं ला सकते, जुड़ कर रहोगे। क्योंकि पीर को नहीं मानने से कोई काफिर नहीं हो जाता, कोई पीर को नहीं मानने से गुमराह नहीं हो जाता। बल्कि मेरे दोस्तों, अगर अल्लाह के रसूल से अल्लाह की वहदानियत का इनकार कर दे, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना माने, वो काफिर हो सकता है, मगर जो पीर का इनकार कर दे वो काफिर नहीं हो सकता। बल्कि जो पीर से मोहब्बत करेगा वो वलियों से मोहब्बत करेगा, जो वलियों से मोहब्बत करेगा वो नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करेगा, जो नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करेगा वो अल्लाह ताला। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मगर मुख्तसर मेरी बयान है, मैं कुछ तोड़फाड़ नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ समझाना चाहता हूँ, समझौता करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ कि पीर को किस तरह माने। अगर मेरे पीर, मैं जानता हूँ हर एक के पीर अपनी नजर में अफजल व आला होते हैं, बेशक ये तो नहीं हम किसी के पीर को गाली दे दें, ये तो नहीं कि अपने पीर को उम्दा कहते गए, किसी के पीर को गाली देना कितनी बड़ी गुनाह है। मेरे दोस्तों, अगर तुमने किसी के यह हदीस मुबारका है कि कहा जाता है अगर किसी की माँ बाप को गाली दिया गया तो उसने उसके माँ बाप को नहीं गाली दी, उसके भाई और बहन को नहीं गाली दिया, बल्कि उसने अपने माँ बाप को गाली दी, उसने अपने बहन और भाई को गाली दी। इससे पता चलता है मेरे दोस्तों, जिसने किसी के पीर को गाली दी उसने अपने पीर को गाली दी। इससे पता चले दोस्तों, अपने पीर को अगर मानते हो कि दूसरे पीर से भी मोहब्बत करो, क्योंकि अपने जो पीर होते हैं वो दर्श यही देते हैं, अपने दर्श यही देते हैं कि अब मुझसे भी मोहब्बत करो और अपने पीर से मोहब्बत करो और गैरों से भी मोहब्बत करो, और जो लोग वो पीर हैं उनसे भी मोहब्बत करो। आप लोग अगर ऐसा करते हैं तो यकीनन तुम पीर के कहे हुए रास्ते पर अगर चले इंशाअल्लाह तुम्हारे पीर इस दुनिया में भी काम आएंगे, क़यामत में भी काम आएंगे और जन्नत में भी तुम्हें साथ साथ। बेशक हक है भाई, सुभान अल्लाह, बेशक ऐसा करेंगे ना। जी जी, क्यों अपने अंदर में इख्तलाफात लाते हो? मैं बड़ा अफसोस हूँ, ये कोरोना तो ऐसा बीमारी है जिससे इंसान डर रहा है, मगर ये इख्तलाफात ऐसी बीमारी है जिसे बड़ी बीमारी नहीं जाने, मगर ये कैसी बीमारी है? इख्तलाफात अपने अंदर। क्या तुमने नहीं सुना अल्लाह ने क्या कहा? ऐ मेरे दोस्तों, क्या तुमने नहीं सुना कि रब का क्या पैगाम है, रब का क्या कौल है? अल्लाह के महबूब ने क्या फरमाया कि हम अपने अंदर में मत झगड़ो, तुम झगड़ कर बिखर जाओगे। अल्लाह कहता है ऐ मेरे बंदे, तुम अपने अंदर मत झगड़ो, झगड़ कर बिखर जाओगे। अगर बिखर जाओगे क्या होगा? गैरों को मौका मिल जाएगा। ऐसा मौका ना दो,
अगर उनको मौका दोगे बहुत पछताओगे मेरे दोस्तों। तुम मुसलमान हो, मुसलमान के तरीके पर रहो, क्योंकि हम नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वाले हैं, अल्लाह की वहदानियत की गवाही देने वाले हैं, नबी अलैहिस्सलाम के खत्म नबूवत पर ईमान लाने वाले हैं, और हम मुसलमान हैं। मुसलमान ऐसा नहीं होता है कि अपने पीर को माने और दूसरे पीर को गाली दे दे, अपने यार को माने दूसरे यार का इनकार करे। मेरे दोस्तों, अपने पीर से भी मोहब्बत करो और दूसरे के पीर से भी मोहब्बत करो। अगर तुम अपने पीर से मोहब्बत करोगे कि इंशाअल्लाह तुम दूसरे के पीर से अगर मोहब्बत करोगे, इससे इंशाअल्लाह इसे पता चल जाएगा कि तुम मोहब्बत के काबिल हो, मोहब्बत करने के काबिल हो। अगर तुम नहीं करोगे तो गुमराह हो जाओगे। मैं कहना चाहता हूँ, लास्ट आखिरी मैसेज देना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, अपने बच्चे को तालीम दीन दो। अगर तालीम दीन नहीं दोगे तुम्हारे बच्चे गुमराह हो जाएंगे। आज हमारे अंदर में गुमराहियत फैली हुई है। जब हमारे घर में सुबह को जब घर खोली जाती है, कल का वक्त ऐसा था कि लोग जब उठते थे तो अल्लाह को याद किया करते थे, कुरान मजीद की तिलावत किया करते थे। जब कोई उस रास्ते से गुजरा करता था तो वो क्या कहा करता था? वो कहा करता था कि ये मुसलमानों का इलाका है। मगर आज का वक्त ऐसा हो गया है कि जब कोई इस राह से राहगीर गुजरता है, जब कोई इस रास्ते से कोई शख्स गुजरता है कि पता इनको नहीं चलता कि मुसलमान का इलाका है या काफिरों का, मुर्दों का इलाका है या जिंदों का। मेरे दोस्तों, अपने बच्चे को तालीम दीन दो, क्योंकि आज गुमराहियत ऐसी फैली हुई है। हमारे घर में जब बच्चे सुबह को उठते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? टीवी और म्यूजिक सुना करते हैं। इससे बचो। तुम्हें क्या पता नहीं कि जिस कानों से तुम म्यूजिक सुनते हो उसी कान में कल तुम्हें कब्र में सजा दी जाएगी। क्या तुम्हें पता नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें माफ नहीं करेगा कि तुम ऐसी खुली गुनाह करते हो कि तुम्हें नापसंद करता है। ऐसी चीजों से अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें कहता है रुकने को, कि तुम रुकते नहीं, कि तुम गुमराहियत पर चलते हो। क्या तुम्हें पता नहीं कि अल्लाह के नबी के दीन से आज हमारी बहनें जब घर से निकला करती है कि बेपर्दा होकर निकला करती है, उनके कब उनके चेहरे में उनके जब बेपर्दा होकर निकला करती है, बेपर्दा होकर निकला करती है, उनके लिबास ऐसे होते हैं कि देखो नंगी घुमा करती है। जब रास्ते का वो लंगूर देखता है कहता है वाह क्या शख्स लगती है, क्या लगती है। क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम इस्लाम के मानने वाले हो, तुम इस्लाम के चाहने वाले हो। नबी अलैहिस्सलाम ने वो दर्ज दिया है। जब नबी अलैहिस्सलाम के घर में एक वाकया कहता हूँ, नबी अलैहिस्सलाम की बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अपने किचन में कुछ खाना बना रही थी। इतनी देर में उनकी बेटी सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में कुरान मजीद पढ़ रही है, कुरान मजीद की तिलावत कर रही है कि क्या देखती है। इतने देर में हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उनकी अम्मी जान दौड़ करके जाती है। जाने के बाद कहती है अरे मेरी बेटी, दौड़ करके जाती है और जाने के बाद उनके सर से जो पर्दा हटा था उसको उठा करके उनके सर पर रख देती है। रखने के बाद उनकी बेटी दरियाफ्त करती है अम्मी जान क्या मसला हो गया है, क्या मसला क्या आप दौड़ करके आई। ये कहने लगती है फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती है कि बेटी सुनो तुम्हारे अब्बा जान तुम्हारे नाना जान को इस तरह की बेपर्दगी पसंद नहीं। और सैयदना खातून जन्नत की ये बातों को सुन करके बेटी रोने लगती है। जाती है कि क्या देखती है, उनके रोने की आवाज आती है। रोने की जब आवाज आती है दौड़ करके जाती है और जाने के बाद क्या देखती है, सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रो रही है और कहती है रो रही है। सैयदा खातून जन्नत कहती है बेटी क्यों रो रही हो, बेटी क्यों रो रही हो। सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती है अम्मी जान नाना जान से कह दीजिए अब इस तरह नहीं होगा, अब सर से पर्दा नहीं हटेगा। क्या बात है, वाह। अफसर से पर्दा नहीं घटेगा। कौन कह रही है? कौन कह रही है? सैयदा खातून जन्नत की बेटी है कि नहीं, ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नबी अलैहिस्सलाम की नवासी।
वो कह रही है अम्मी जान, आप नाना जान से कह दीजिए दूसरी बार मेरे सर से पढ़ना। अगर नाना जान को नक्को पसंद हमको भी नहीं है कि नहीं। अब हमारे माशरे में जो लोग होते खवातीन बड़े अजीबो गरीब होती, और जब देखो नया नया कपड़ा पहन करके निकलते हैं। कभी देखिए स्टाइलिश, कभी देखिए बेहर बेशर्मी उनके अंदर है ये नहीं, बेहया बेपर्देगी, और घूमते ऐसे गए मत पूछो। और माशरे में जबकि शादी होती है वो नया नया कपड़ा पहनती है और चेहरे में ऐसे क्रीम लगाते हैं, अगर पोंछ लिया जाए पूरा नुमाल मैला हो जाए, है कि नहीं? ऐसे लगता है कि केक का क्रीम किसका है, जन्मदिन के केक का क्रीम अब चेहरे में लगा कर घूमने वाली हमारे बहने। मुझे बड़ा अफसोस है ये क्या हो गया है कि बड़ी सी बीमारी उनके अंदर आ चुकी है। मेरे दोस्तों, ये क्या बीमारी है तुम्हारे अंदर? आज तुम लोग क्या कर रहे हो? अपने आप को बचाओ इस गुमराहियत से। कल बरोज़े क़यामत अल्लाह की बारगाह में जब खड़े किए जाओगे क्या जवाब दोगे? अल्लाह तबारक व तआला जब तुमसे सवाल करेगा कि तुम क्या कर रहे थे, क्या मेरे महबूब ने तुम्हें नहीं रोका था? क्या मेरे महबूब का मैसेज, मेरा मैसेज तुम तक नहीं पहुंचा था कि तुम बेपर्दा होकर के घुमा करती थी? क्या नबी अलैहिस्सलाम ने तुम्हें कोई दर्द ना दिया था और तुम जानबूझ करके ऐसा किया करते थे? क्या जवाब दोगे मेरे दोस्तों? अपने आप को बचाओ। जब कोई औरत बेपर्दा हो जाती है तो उस पर सबसे पहले निगाह किसकी पड़ती है? शैतान की, शैतान की पड़ती है, उसके बाद इंसान की पड़ती है कि नहीं? वो जो बाजू वाले रहते हैं, बाजू वाले जो होते हैं हमारे इलाके के लंगूर, इसी खोज में रहते हैं कि कोई ऐसे मिल जाए जिसके ऊपर नजर हमारी पड़ जाए, है कि नहीं? मगर मेरे दोस्तों, मेरी बहनें, अगर आप पर्दे के साथ होती, कोई देखने वाला ये गुमान और शोभा नहीं करता, गुमान भी नहीं करता और ये कहता नहीं कि कैसी लगती है, मगर ये जरूर कहता, उसके जबान पर जरूर होती, उसके माँ बाप ने अच्छी तरबियत दी है, उसके माँ बाप ने अच्छी तरबियत दी है। मैं सच कहता हूँ मेरे दोस्तों अजीजों कि जब मैं छोटा था मेरे अब्बू जान मुझे मदरसा ले जाया करते थे और ले जाकर मदरसे में छोड़ देते, और जब लौट कर आते आंखों से अश्क हो जाती और मैं देखता और मैं भी रो देता और उन्हें उनके साथ पैदल चलने के बाद गाड़ी पर वो सवार हो जाते अब और रफा दफा होते वहां से, तो मैं रोता रहा, फिर लौट कर मदरसा आ जाया करता। मुझे याद है मेरे अबू जान की बातें और बहुत मुझे उनकी ख्वाहिश थी कि मैं पढ़ूं, मगर उनके जाने के बाद मेरे भाई और बाहर और माँ ने बहुत मेहनत की है। अल्लाह ताला उनकी मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। बहुत मेहनत की है और मैं चाहता हूँ अल्लाह तबारक व तआला मेरे बाप मरहूम मीर दाऊद को जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमाए, उनकी मगफिरत फरमाए। उनके साथ साथ हम जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, सबकी मगफिरत फरमाए, क्योंकि जो लोग इंतकाल कर जाते हैं उनके नामाए आमाल को बंद कर दी जाती है, और जब कोई उनके औलाद में से जो कोई ऐसा ले सवाब करता है तो उनको उस तक सवाब पहुंचता है। मेरे दोस्तों, मेरे वालिदैन की ये मोहब्बत थी कि मैं पढ़ूं, मगर मैं भी चाहता हूँ हमारे मुशरे में, है कि नहीं, हमारे मुशरे में कोई ना कोई आलिम दीन हो, हाफिज कुरान हो, कोई कारी हो, कोई अल्लामा हो, मगर कोई ऐसा नहीं नजर आती नको। हर कोई हीरोपंती नजर आ रहे, कोई डांस करने वाले नजर आ रहे हैं। और देखिए कि अगर डीजे लगा दिया जाए हजारा लोग नजर आते, मगर जब मिलादे मुस्तफा होती वह कोई न कोई नजर आते। अब देखिए, अगर बोलिए शादी में कि क्या होने को 10 से 20 मगर जब महफिल मिलाद
इनकाद की जाती कहा जाता है बेटा इतना पैसा आपको देना है, इतना देने को, वो क्या बोलता है, नहीं बहुत रिस्क की तंगी है, पैसा है ये नहीं, क्या कहूँ 3 दिन से घर में खाना बनाई। अब जब देखिए डीजे का मामला होता है कि कहा जा रहा है कि डीजे वहां से निकलेगी, ये इलाके से वो इलाका पहुंचना है, बोले मैं 5000 देने को, मैं 5000 देता हूँ ना, बोले आप कितना दे रहे हैं, मैं भी 5000, वो कह रहा मैं 15000 दे दूंगा। मगर जब नबी अलैहिस्सलाम की बात आती है, उनके मिलाद की बात आती है, ये लोग कहते हैं कि नको हमारे पास पैसा है ये नहीं, क्यों आएगा तुम्हारे पास, अगर होगा भी तुम दे नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह तुम्हारे देने को कबूल नहीं फरमाता और अल्लाह ताला नियत को देखता है। नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं इन्नमल अमालु बिन्नियत, बेशक अमाल का दारोमदार नियत पर है और जिसकी जैसी नियत होगी इंशाअल्लाह उसको उस तरफ मिलेगा और सबकी नियत बेहतर होनी चाहिए। मेरे दोस्तों अपने बच्चों को दीन की तालीम दें, अगर दीन की तालीम देंगे कल रोज़े क़यामत अल्लाह तबारक व तआला उसके जरिए तुमको बख्श देगा। अगर तुम आज ऐसा नहीं करोगे तो तुम भी जहन्नम में जाओगे और तुम्हारे औलाद भी जाएंगे, औलाद के साथ साथ जो लोग उसके साथ शरीक होंगे वो लोग भी जाएंगे। मेरे दोस्तों अपने बच्चों को दीन की तालीम दो, अगर दीन की तालीम दोगे तो वो जान लेगा अल्लाह कौन है, अल्लाह की वहदानियत को जान लेगा, रसूल की खत्मियत को जान लेगा और नबी अलैहिस्सलाम क्या है वो जान लेगा, वली क्या है वो जान लेगा, पीर क्या है वो जान लेगा, वली क्या है वो जान लेगा, माँ बाप की अजमत क्या है वो जान लेगा, बहन की मोहब्बत क्या है वो जान लेगा और वली की मोहब्बत क्या है वो जान लेगा, अपने पड़ोसी की मोहब्बत क्या है जान लेगा, अकारीब की मोहब्बत क्या है वो जान लेगा, आबाप की मोहब्बत क्या है वो जान लेगा। मगर तब तक जान नहीं सकता जब तक कि उसके अंदर दीन की तालीम हो, तब तक वो जान नहीं सकता। दीन की तालीम होना चाहिए, अगर दीन की तालीम होगा तब वो माँ बाप की कदर करेगा। जब कोई मदरसे से बच्चा लौटता है ना, जब लौटता है लौटने के बाद क्या देखता है, सबसे पहले माँ बाप के पैरों को चूमता है और दुआएं लेता है, जब लौटता भी है दुआएं लेता है। जब कॉलेज में पढ़ने वाला, स्कूल में पढ़ने वाला आता है कहता है गुड मॉर्निंग, थैंक यू, ये कहता है। जब मदरसे से पढ़ने वाला बच्चा आता है अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है और कहता है ऐ मौला ताला मेरे माँ बाप की मगफिरत फरमा, उनको सलामत रख, कदम को चूमता है, ये दीन की तालीम। मैं आखिरी वाकया बयान करके मैं इसी माँ बाप के बारे में एक दिन का वाक़या है सैयदना, एक दिन का वाक़या सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में अपने साहबा समेत बैठे हुए कि क्या देख रहे हैं। इतने में नबी अलैहिस्सलाम वहां से उठ खड़े हो जाते हैं बाअदब। तो साहबा देख रहे हैं कि नबियों का सरदार, हम गरीबों का गुमखुसार, आज किसी की अजमत के लिए खड़ा है, किसी की अदब के लिए, कौन हो सकती है। अब देख रहे हैं कि क्या मामला है। इतने में साहबा ने दरियाफ्त किया कि या रसूल अल्लाह कि क्या मामला है कि आप अदब खड़े हैं। नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं ऐ मेरे साहबी तुम नहीं जानते कि वो देखो मेरी माँ दाई हलीमा आ रही है। कौन आ रही है? वो देखो मेरी माँ दाई हलीमा आ रही है। जबकि उन्होंने पैदा नबी अलैहिस्सलाम को नहीं किया है कि नहीं, आमीना ने पैदा किया जिनके शिकम, मगर जो पाली थी उनकी अदब कर रहे हैं। तो सोच लीजिए जिनके शिकम से नबी अलैहिस्सलाम पैदा हुए उनकी किस तरह अदब। मेरे दोस्तों मेरे आका मैसेज दे रहे हैं कि तुम भी मैसेज यहाँ से लेकर वहां तक पहुंचाओ, यहाँ से सुनने को, यहाँ से निकालने को नहीं, यहाँ से सुनो डायरेक्ट या मेमोरी में अपलोड करो और यहाँ से मैसेज निकालो जबान से, सारों लोगों तक पहुंचाओ और कहो माँ की अदब क्या होती है, वालिदैन की मोहब्बत क्या होती है।
ठीक है ना? नहीं, माँ बाप से मोहब्बत करो। अगर मोहब्बत करोगे इंशाअल्लाह अल्लाह भी राजी हो जाएगा, नबी भी राजी हो जाएंगे। अगर अल्लाह अल्लाह के रसूल राजी तो तुम जन्नत चले जाओगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।